दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पहुंचे नितिन नवीन। बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का भव्य स्वागत हुआ है। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद हैं। आज कार्यभार संभालेंगे नितिन नवीन। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर भी नितिन नवीन का जबरदस्त स्वागत हुआ। सीएम रेखा गुप्ता और बीजेपी सांसदों ने, सातों सांसदों ने दिल्ली के स्वागत किया। और इस वक्त बीजेपी दफ्तर में नितिन नवीन पहुंचे हैं और नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 45 साल के नितिन नवीन बिहार से आते हैं। 5 बार से बांकीपुर विधानसभा चुनाव से वो लगातार विधायक बनते हुए आए और इस बार पथ निर्माण मंत्री बिहार में, और एक बड़ी जिम्मेदारी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको बनाया गया, उनका ऐलान किया गया और आज शपथ लेंगे वो। जी हां, आज ही वो शपथ लेंगे। और बीजेपी मुख्यालय में, जी हां, देखिए नितिन नवीन पहुंच चुके हैं और यहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। तमाम बीजेपी के बड़े सियासी दिग्गज यहां पहुंचे हुए हैं, क्योंकि आज से, जी हां, नए युग की शुरुआत कहा जा रहा है, क्योंकि नितिन नवीन बिहार से आते हैं। और अब देखिए, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय में बेसब्री से इंतजार हो रहा है। स्वागत हुआ है नितिन नवीन का। और सीधी तस्वीर देखिए, विनोद तावड़े के साथ तमाम लोग पहुंचे। देखिए, बीएल संतोष भी नितिन नवीन हैं, क्योंकि नितिन नवीन के नाम से अगले युग की शुरुआत होने वाली है। आप समझ लीजिए, नितिन नवीन देखिए यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप देखिए। और आज से कार्यभार भी संभालेंगे नितिन नवीन। बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा टारगेट भी नितिन नवीन को। एबीवीपी कार्यालय, एबीवीपी से शुरुआत भी हुई कॉलेज से ही, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बने बिहार के एबीवीपी के। उसके बाद से लगातार चुनाव जीतते आए। बीजेपी के कार्य समिति सदस्य भी रहे, छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी भी रहे, और बेहतर काम का इनाम नितिन नवीन को मिला। बेदाग छवि नितिन नवीन की। और आज देखिए, आज वो दिन भी आ गया जब नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। जी हां, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया जा रहा है, क्योंकि आज के बाद खरमास शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये पद ग्रहण करने की तैयारी नितिन नवीन, बीएल संतोष के साथ तमाम लोग, बीजेपी के बड़े नेता आप देखिए इस वक्त मौजूद हैं। विनोद तावड़े के साथ साथ तमाम लोग हैं, देखिए। और ये तैयारी है नितिन, नए युग की शुरुआत, युवा बीजेपी। और 45-50 की नितिन नवीन, 45 साल के, और एक नई दिशा भी बीजेपी को मिलने वाली है, क्योंकि बीजेपी ने हर बार अपने फैसलों से चौंकाया। और इस बार भी नितिन नवीन ने भी उम्मीद नहीं की कि उन्हें इस बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि उनकी फ्लाइट थोड़ी लेट हुई, पटना से ही, लेकिन थोड़ा पहले पहुंचते। लेकिन अब वो बीजेपी दफ्तर दिल्ली पहुंच चुके हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप समझिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितने अहम हो गए हैं नितिन नवीन। देखिए, स्वागत का सिलसिला, पहली तस्वीर, 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक करके तमाम सियासी दिग्गज जो है बीजेपी के, उनका स्वागत करते नजर आए। भले उम्र छोटी, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी नितिन नवीन को मिली है। और दूसरी तस्वीर, बीजेपी दफ्तर पहुंचे, वहां पुष्पांजलि अर्पित की। और देखिए तीसरी तस्वीर, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को मिलने वाली है। तो ये जिम्मेदारी जो है, तमाम लोगों की उपस्थिति में नितिन नवीन को मिलने वाली। आज कार्यभार संभालेंगे नितिन नवीन। और उसके बाद कहा जा रहा है, क्योंकि एक परंपरा है बीजेपी में कि जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है उसे ही अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी जाती है। तो जनवरी 15 के बाद हो सकता है नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष का आधिकारिक जो ऐलान है वो हो जाएगा। कोमल शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े। कोमल, नितिन के जरिए नए युग की शुरुआत कह सकते हैं हम, और चौंकाया इस बड़े फैसले ने बीजेपी के। बिल्कुल, देखिए फैसले के बाद एक तरह से बीजेपी ने जो है वो बीजेपी में चौंका दिया। और पर कार्यकर्ताओं में एक जोश और एक विश्वास ये भी हो गया कि आप काम करते रहिए, पार्टी में लगातार काम करते रहिए, क्या पता कब कोई पद या कोई जिम्मेदारी, पद भी नहीं जिम्मेदारी आपको मिल जाए। वो जिम्मेदारी बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फैसलों से दिखाते रहे हैं, और ये फैसला कार्यकारी अध्यक्ष का एक और वैसा फैसला है। खास बात ये है कि अभी यहाँ पर स्वागत करने के लिए आप पीछे देख सकते हैं कि थोड़ी देर बाद नितिन नवीन जो है यहाँ आएंगे, और गृह मंत्री अमित शाह, साथ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान जो है
वो सारे उनको और साथ में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है देखिए वो नितिन उनको नवीन इस पहुंच कुर्सी पे चुके हैं। बैठाएंगे। कोमल, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा खास तौर पर पहुंचे और देखिए वो पद, वो कुर्सी जो है वहां बैठ चुके हैं, कार्यभार संभाला और आभार भी जता रहे हैं और बधाइयों का ताता अमित शाह देखिए बुके देकर उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं और आभार भी जताया जा रहा है। आप समझिए, अब जेपी नड्डा बुके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं और ये एक बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन के ऊपर, क्योंकि लक्ष्य 2029 भी आने वाले विधानसभा जो चुनाव है वहां भी नितिन नवीन को बेहतर काम करके संगठन की जिम्मेदारी जो है वो है और ये पद बहुत मायने रखता है। और बिहार से आते हैं, समझिए आप, बिहार के एक युवा चेहरे को मौका देकर बीजेपी ने एक नई शुरुआत की बड़ी रणनीति, इसके पीछे विधायक छवि, 5 बार के विधायक, मंत्री भी रहे, मंत्री पद में भी रहे, तो एक संगठन का अनुभव भी है क्योंकि बीजेपी युवा मोर्चा के बिहार के अध्यक्ष भी रहे। देखिए गिरिराज सिंह भी पहुंचे हैं, तमाम लोग यहां पहुंचे और एक एक कर तमाम लोग उनको देखिए पटका पहनाकर स्वागत भी कर रहे हैं क्योंकि उस कुर्सी पर बैठ चुके नितिन नवीन जिस पर बिठाने की उनको तैयारी थी। और मैं अभी भी कह रहा हूं कोमल, क्योंकि नितिन नवीन बहुत सहज और बहुत सरल हैं। कई बार मेरी मुलाकात हुई, बैठकर हम लोग ने गपशप भी की, तो मैंने ये कुछ देर पहले की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे और यहां उन्होंने पुष्पांजलि भी अर्पित की है, जो एक परंपरा है उसका निर्वहन किया। और आप देखिए ये निर्वहन करने के बाद अब स्वागत की भी तैयारी है और नितिन नवीन जो हैं उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी आज से संभाली है और ये जिम्मेदारी कहीं ना कहीं उनके ऊपर 2029 का तो लक्ष्य है, लेकिन उससे पहले जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले उनको लेकर भी एक बड़ी जिम्मेदारी, संगठन को मजबूत बनाना है। जितनी बड़ी पार्टी, जितनी देश विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी है और एक युवा चेहरे, युवा कंधे पर यह जिम्मेदारी बहुत मायने रखती है। और बीजेपी ने अपने हर बार अपने फैसले से सबको चौंकाया और इस बार भी यही चौंकाने वाला फैसला बिहार के बांकीपुर से आने वाले विधायक, पथ निर्माण मंत्री, जिनको इस बार देश का कार्यकारी अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया है और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और आप समझिए, इन 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं नितिन की अहमियत कितनी बढ़ जाती है। कोमल हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोमल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी और आगे टारगेट 2029 है, लेकिन उससे पहले नितिन नवीन को 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं वहां अपने संगठन की जिम्मेदारी भी लेनी होगी और वहां बेहतर करके दिखाना भी होगा। अभी वो कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया उनको, क्योंकि कल से खरमात लग जाएगा और 14 जनवरी तक रहेगा। 15 जनवरी के बाद से प्रक्रिया होगी और अप्रैल में जाकर के राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक होगी उसमें उनके नाम पर ये माना जा रहा है पूरी तौर से कि उनके नाम पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो है मोहर लगेगी। उसके बाद उनकी वो जिम्मेदारियां शुरू हो जाएगी 5 राज्यों के चुनाव। और सबसे पहले तो उनके जो बिहार के साथ बंगाल लगा है, तो जो नितिन नवीन है वो उसको बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से उधर। खास बात ये है कि छत्तीसगढ़ के जब वो सह प्रभारी थे, तो जब विपक्ष अपनी जीत के लगातार दावे कर रहा था तब वो फीडबैक लगातार दे रहे थे आला कमान को कि जीत जो है बीजेपी की होगी। और ये भी माना जा रहा है कि पिछले हफ्ते जब अमित शाह प्रवास पर थे छत्तीसगढ़ के, तो नितिन नवीन जो उनसे मुलाकात हुई और तभी काफी देर मीटिंग हुई और ये चीजें तब शायद उनको उनके ध्यान में डाल दी थी। हालांकि वो कह रहे थे जब बात मीडिया से कि उनको बिल्कुल नहीं पता था, अचानक से उनको बुलावा आया। लेकिन जिस तरीके से एक युवा चेहरा, नया चेहरा लेकर आया, वाकई चौंकाया, क्योंकि आपको भी पता है कि मीडिया में अलग अलग हम नाम, जो रेस में नाम थे सबको एक दरकिनार करके मुझे ज्यादा ने निर्देश दिया कि जो नाम वो चयनित करते हैं एक कल्चर है कोमल, एक कल्चर है कि जिनका नाम चलता है वो बीजेपी में कभी आगे नहीं आते। बिल्कुल वही हुआ है, वही हुआ कि नितिन नवीन का नाम कहीं भी नहीं था, लेकिन अचानक उनका नाम आ गया सामने। एक बड़ी रणनीति के तौर पर इसे देख ले कोमल, बीजेपी की बिल्कुल बड़ी रणनीति इसलिए है क्योंकि देखिए जिम्मेदारी है और एक बड़ा और एक अलग संदेश जाना चाहिए। अगर आप देखेंगे और पार्टी को देखेंगे अगर, तो उनके अगर पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जैसे कांग्रेस को देखेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी उम्र देख लीजिए, या फिर बंगाल में ममता बनर्जी देख लीजिए, वो उनको उनकी उम्र, अगर इन सबकी उम्र का अंदाजा लगाएंगे
तो वो आयोग रद्द हो चुके हैं वो सारे, और ऐसे में एक संदेश जा रहा है कि हमने एक नए चेहरे को, नए चेहरा ही नहीं बल्कि जिन तो जो नाम जिनका अभी तक सोच भी नहीं थी कि उनको अध्यक्ष के तौर पर जो है वो लाया जाएगा, उस नाम को का चयन किया गया, और उस नाम का चयन करने के बाद जो है उस नाम को लाया गया। तो एक उम्मीद जो है और लोगों में जगी है, और ये माना जा रहा है कि पार्टी के बहुत विश्वसनीय है, इसलिए जिम्मेदारी भी उतनी ही शानदार तरीके से उठाएंगे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी चुनौती देख रहे सामने, तैयारी जो है वो लगातार हो रही है। सामने संजय मयूख आपको दिखाई दे रहे हैं, तरुण चुग जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर तैयारियां चल रही है, और साथ में अभी गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंच गए हैं, और गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने के साथ ही जो है वो यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर मौजूद है, सब मौजूद है यहाँ पर, और भूषण गौतम दिखाई दे रहा, वो भी महासचिव रह चुके हैं बीजेपी में। आपको डॉक्टर हर्षवर्धन दिखाई दे रहे हैं सामने। तो सारे बड़े नेता, सारे वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। देखेंगे कि थोड़ी देर में वो यहाँ पर आएंगे, और बाहर कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से हुजूम देखा था उससे। कोमल, कहीं ना कहीं देखिए, अब नितिन नवीन जब कार्यभार संभालेंगे आज, उसके बाद जब भी होगा संगठन को लेकर भी हो सकता है बड़ा फेरबदल हो, ये कहा जा रहा है। और आने वाले वक्त में कहा यह भी जा रहा है कि जब फेरबदल मंत्रिमंडल में भी होगा प्रधानमंत्री का, युवा चेहरों को मौका मिलेगा। शुरुआत है नितिन नवीन, और ये इसके बाद देखिए युवाओं को तरजीह ज्यादा मिलेगी। नहीं देखिए, सिर्फ युवाओं को ही नहीं, ये नहीं है, युवा चेहरा होने के साथ साथ आपने संगठन में किस तरीके से काम किया, किस तरीके से जुड़े हैं, पार्टी के साथ किस तरीके से जुड़े हैं, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह किस तरीके से किया, और परिस्थिति के अनुकूल आप कितने, ये सारा पैमाना उस पर देखा जाए। और साथ में ये नहीं है कि पार्टी में युवा चेहरों को वरिष्ठ जो है उनको भी अलग से सम्मान जो है वो दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तैयारियां यहाँ पर है, और सभी ये देखिए, एक अभी पंकज चौधरी जो है उनको यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो उसमें भी एक किस तरीके से संगठन ने जिस नाम का चयन किया उस पर सबकी सहमति, सर्वसम्मति, और इस नाम पर भी सहमति, सर्वसम्मति। तो ये फैसले जो है बीजेपी में, हालांकि देखिए कार्यकारी अध्यक्ष की परंपरा बीजेपी में नहीं रही है, लेकिन जेपी नड्डा जो है उनको भी कार्यकारी अध्यक्ष बीच में बनाया गया था, ऐसी परिस्थितियां होंगी, और इनको भी कार्यकारी बिल्कुल कोमल, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, और कहीं ना कहीं नितिन को लेकर कहा जाता है, नितिन नवीन को लेकर के बहुत बेदाग छवि के हैं। जहां भी जो भी जिम्मेदारी मिली है उसको बाखूबी निभाया, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर बीजेपी भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हो, हर जगह पर नितिन नवीन फिट बैठते रहे हैं। पथ निर्माण मंत्री बनाएगा, 2021 में पहली बार नीतीश सरकार में मंत्री बनाएगा, बेहतर काम करके दिखाया। समन्वय की बात करें तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, नितिन कभी भी किसी बुजुर्ग से भी मिले या फिर बड़े से मिले तो कुताही नहीं पैर छूने में, क्योंकि वो कोई भी हो, भैया चाचा जो भी रिश्ते हो, जैसा भी हो, बात करते वो, और बहुत सहज हैं लोगों से मिलने में, इजी टू कहते हैं कि बहुत जल्दी मुलाकात कर लेते हैं, काम हो तो तुरंत करा भी देते हैं। यही वजह कि 5वीं बार वो विधानसभा से जीत कर आए बांकीपुर से। पिता भी बड़े नेता रहे बीजेपी के, और वो भी विधायक रहे पहले, और उन्हीं की विरासत को संभालते हुए यहां तक बढ़े। लेकिन बीजेपी का कोई नेता बिहार का यह नहीं सोच पाया कि नितिन नवीन को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल पाएगी। खुद नितिन नवीन के जो जानने वाले लोग हैं वो भी कह रहे कि शायद नितिन सोकर उठे होंगे, उनको भी नहीं पता होगा कि आज ये होने वाला उनके साथ, उनको वो जिम्मेदारी मिलने वाली है जो कभी सोचा भी नहीं होगा, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी का एहसास भी उनको है, क्योंकि शुरू से ही संगठन से जुड़े रहे नितिन नवीन, और बेहतर काम छत्तीसगढ़ में करके दिखाया। जब तमाम लोग कह रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीत नहीं पाएगी, शोर बहुत था कांग्रेस का, वहां भी अंदर खाने नितिन नवीन बैठकर काम करते हैं, ग्राउंड पर रहे, वो लोगों को जोड़ते रहे, लोगों से बातचीत करते रहे, एक रणनीति बनाई। और अमित शाह जब वहां पहुंचे, नितिन नवीन के साथ ही बैठकर उन्होंने रणनीति बनाई थी और उसको एक्टिव भी किया था, और यही वजह थी शानदार जीत छत्तीसगढ़ में बीजेपी को मिली। और देखिए उसका इनाम भी नितिन नवीन को इसके तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी, मैं कह रहा हूं कि बीजेपी हर बार अपने फैसलों से
चौंकाती, और इस बार भी बीजेपी ने चौंकाया है। नितिन नवीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जी हां, ऐलान कर दिया गया है और आज पदभार ग्रहण करने के लिए वो दिल्ली पहुंच गए हैं। और ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि अलग अलग तरीकों से देखें तो देश में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव 2029 में। लेकिन संगठन की जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी, उसको संभालने का जिम्मा जो है वो नितिन नवीन के पास आ रहा है। आप समझिए, कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की परंपरा, और यह भी कहा जाता है कि बीजेपी में जो कार्यकारी अध्यक्ष बनता है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनता है। जेपी नड्डा के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन एक परंपरा है, जो तरीका है बीजेपी का, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन जिस तरीके से स्वागत हो रहा है, जिस तरह से तैयारियां हुई हैं, इसे देखकर आप अंदाजा लगाइए कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उम्मीद के तौर पर नितिन नवीन सामने आए हैं। उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए उनके साथ जेपी नड्डा, अमित शाह, तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सांसद, नेता, मंत्रीगण जो हैं वो स्वागत कर रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में नितिन नवीन का। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि एक एक करके तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, तमाम लोग पहुंच रहे हैं और बुके देकर स्वागत किया जा रहा है। नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक जो परंपरा है उसे निभाने की परंपरा भी चल रही है। और देखिए बिल्कुल, और नितिन नवीन सबका हाथ जोड़कर सहृदय स्वागत भी कर रहे हैं, उनका विनम्र, उनका आभार भी स्वीकार कर रहे हैं। तमाम लोग पहुंच रहे हैं देखिए, और एक बड़ी तैयारी। आप समझिए, बीजेपी का लक्ष्य बिल्कुल साफ है। 365 दिन जमीन पर काम करने वाली पार्टी, और कहीं ना कहीं से कोई बहुत बड़ा मकसद बीजेपी ने सोचा, जिसके बाद नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई। एक एक करके ये 3 तस्वीरें देखिए। जो बीच की तस्वीर आप देख रहे हैं वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन नवीन का स्वागत किया जा रहा है। जो बीजेपी के सांसद, मंत्री जो हैं वो बारी बारी से पहुंच रहे हैं, गुलदस्ता देकर, बुके देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी दफ्तर, जहां पर नितिन नवीन आज कार्यभार संभाल रहे। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन आज कार्यभार संभालने वाले। पटना से दिल्ली पहुंचे, उसके बाद शानदार स्वागत नितिन नवीन का हुआ और वो बीजेपी दफ्तर में। 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे, देखिए। जो परंपरा है उसका निर्वहन किया जा रहा है। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, वो बीच की तस्वीर जो है वो सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम लोग मिलने जुलने के लिए और स्वागत कर रहे हैं, आभार जता रहे हैं। एक परंपरा है उसका निर्वहन। लेकिन जिस नितिन नवीन जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे तो जोरदार स्वागत फूलों से किया गया उनका। उसके बाद तमाम सांसद, विधायक मिलते रहे। उसके बाद देखिए नितिन नवीन को कमान दी गई, बड़ी जिम्मेदारी। अमित शाह और खुद जेपी नड्डा वहां पहुंचे थे। उस कुर्सी पर बिठाया राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उस कुर्सी पर जहां कभी जेपी नड्डा बैठा करते थे, और जेपी नड्डा ने खुद उस कुर्सी पर उनको बिठाया, उस कुर्सी को सौंपा। और उसके बाद देखिए तमाम जो सांसद हैं वो मिलने जुलने का काम कर रहे हैं, आभार जता रहे हैं। और यहां से आगे नितिन नवीन के साथ आगे बढ़ते हुए देखिए, बीजेपी दफ्तर में नितिन नवीन है और पूरा बीजेपी दफ्तर खचाखच भरा है। और इस पल के साक्षी बनने के लिए खुद जेपी नड्डा, अमित शाह यहां मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री के साथ भी मुलाकात होनी है नितिन नवीन की। लेकिन उससे पहले देखिए, ये तमाम लोग जो हैं वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और स्वागत कर रहे हैं नितिन नवीन का, आभार जता रहे हैं। बीजेपी के तमाम सियासी दिग्गज जो हैं वो गए हुए हैं और एक एक कर सबसे मिलते हुए नितिन नवीन। ये तैयारी और ये स्वागत बहुत कुछ कहता है। बीजेपी की नई सोच, युवा सोच कह सकते हैं, नए युग का आरंभ, युवा युग का आरंभ कह सकते हैं। आप देखिए, इससे पहले अमित शाह 49 साल के थे, उन्होंने सबसे यंगेस्ट बीजेपी अध्यक्ष के रूप में मोर्चा संभाला था, पदभार ग्रहण किया था। और अब नितिन नवीन 45 साल के युवा जोश के साथ बीजेपी आगे बढ़ेगी। संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी इन्हीं कंधों पर है। और जहां जहां नितिन नवीन को जिम्मेदारी दी गई, चाहे हम बिहार की बात कर ले, राजनीतिक जीवन की बात कर ले, तो एबीवीपी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। और उसके बाद आप समझिए, उसके बाद विधायक बने और तब से लगातार 5 बार से विधायक हैं बांकीपुर से, पटना के बांकीपुर से नितिन नवीन। और पिता भी विधायक थे, विरासत को संभाला, विरासत को आगे बढ़ाया। लेकिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचने का सपना
शायद ही किसी ने देखा होगा। खुद नितिन नवीन हैरान थे कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलेगी, कभी सोचा नहीं था। प्रदेश में, बिहार में पथ निर्माण मंत्री बने और हर बार जब भी चुनाव हुए भारी मतों से जीता। और एक बार तो ऐसा भी जब शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को हराया और बहुत ज्यादा मतों के अंतर से। और देखिए उसके बाद अपनी उपयोगिता साबित करते गए नितिन नवीन हर बार। और इसी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी है। तो देखिए ये बीजेपी दफ्तर में नितिन नवीन पहुंचे हुए हैं और वहां तमाम लोग बुके लेकर उनका आभार प्रकट करने के लिए पहुंचे हैं। और ये नितिन नवीन कहां से कहां पहुंचे आप समझिए। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही है। आने वाले भविष्य में बीजेपी क्या सोचती है, कैसे युवाओं को आगे लेकर आएगी, इसका एक उदाहरण है नितिन नवीन। ये तो शुरुआत है, आगे और भी युवाओं को बड़े मौके मिलने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और देखिए नितिन नवीन बीजेपी दफ्तर में है, विधिवत वहां पर तमाम लोगों ने, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स, अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा से लेकर तमाम बड़े जो नेता थे, वो उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे थे।